का ऑनलाइन सभा में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सुरक्षित घर में हैं? हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं आपको लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि ये लाइक करना और सब्सक्राइब करना जो हम कहते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अपने व्यूज को बढ़ाना है या फिर हमें कुछ पैसे कमाना है। वो इसलिए है कि आपको जब नया नोटिफिकेशन, जब नया वचन कुछ आए तो वो डायरेक्टली आपको आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ताकि आप उसके थ्रू डायरेक्टली वचन की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए होता है। तो बिना भूले आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। और जैसे हम अभी सभा की शुरुआत करेंगे तो क्यों ना अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु राजा, जैसे हम वचन की ओर, आराधना की ओर बढ़ेंगे। तेरी आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, तू हमसे बातें कर प्रभु राजा। जो तेरी योजना है, जो तेरी इच्छा है, तू हमसे मार्गदर्शन करना प्रभु राजा। प्रभु इस समय तेरी आत्मा लगातार हमारी अगुवाई करे प्रभु। धन्यवाद करते इस समय को हमें सुनने के लिए तूने मौका दिया और तूने हमें सुरक्षित रखा प्रभु यीशु मसीह। जो भी हम सुनेंगे प्रभु राजा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और तू अगुवाई करना, तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें मार्गदर्शन करना प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु राजा। सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसे हमने प्रार्थना कर लिया है तो अभी हम आराधना की ओर बढ़ेंगे। तो क्यों ना हम जोरदार तालियों से भाई शिवा का स्वागत करते हैं। तो वो हमारे मध्य में आज आराधना लेंगे। हालेलुया। तो इस समय हम सभी लोग उस परमेश्वर की आराधना करें। जैसे उसका वचन कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ता, ना कभी त्यागता है। तो ऐसे बीमारी के और ऐसे मुश्किल हालातों में भी वो हमारी चट्टान है। हमें अपना भरोसा उस पर लगाए रखना है। तो इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर के अंदर अपनी आराधना को, अपने विश्वासों को लगाए रखें। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
लहरों पे तेरे कदमों के निशान मिटते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद भाई शिवा। जैसे उन्होंने इतनी अच्छी आराधना ली, जैसे परमेश्वर का वो गीत कहता है कि हर एक तूफान भी क्यों ना आए वो हमारे संग रहता है और हमें संभालता है। आमीन। तो लगातार आप आराधना करते रहिए, इस गीत को सुनते रहिए और हमेशा मैं आशा करती हूँ कि आप घर में आराधना कर रहे होंगे करके, और विश्वास से आपको एनकरेज उत्साहित करना चाहूंगी कि जब हम परमेश्वर के संग समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमसे अद्भुत तरीके से बात भी करता है। तो जैसे हम वचन की ओर बढ़ेंगे, क्यों ना हम जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का हम स्वागत करते हैं, वो हमारे मध्य में वचन को बांटेंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग आनंदित है, सुरक्षित है और सरकार के नियमों का पालन कर रहे घर पे है। तो आइए दोस्तों, इस समय वचन को शुरुआत करते हैं। और जैसे आज का विषय है प्रभु से जुड़े या परमेश्वर से जुड़े, और कैसे हम जुड़ सकते हैं, क्या कारण है, कैसे, मतलब नॉट कारण बट कैसे हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आपका सब लोगों को छोटी छोटी और कॉमन बातें तो पता है, मगर आइए कुछ ऐसी चीज़ें आज हम देखेंगे जिससे मैंने भी किया है और उसी तरह परमेश्वर के और करीब आ चुका हूँ। तो इसीलिए हम वचन को शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना में शुरुआत करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रखना। जैसे हम परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर वचन को सुनेंगे, प्रभु होने देना राजा, हर एक परमेश्वर जो वीडियो परमेश्वर इंटरनेट है वो अच्छे से चले, हर एक परमेश्वर वीडियो लॉगिंग को परमेश्वर हर एक चीज़ों को जो परमेश्वर जो वीडियो को परमेश्वर कट करता है या रुकाता है, परमेश्वर हर एक रुकावटों को हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं राजा कि हर एक परमेश्वर गड़बड़ी को मैं निकालता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि सच में कि तेरा अनुग्रह रहे। और इस समय परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए कि परमेश्वर तूने हमें इस ऑनलाइन के द्वारा, इस परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर तूने वचन देने के लिए एक जरिया बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि हर एक जन जो वचन सुने वहाँ पे परमेश्वर तेरी आत्मा अगुवाई करे समझने में, और तेरी पवित्र आत्मा से परमेश्वर हर एक को परमेश्वर तू आशीषित करना और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सुरक्षित रखना। सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं।
आमेन। आमेन। तो ये दोस्तों, इस समय हम वचन की ओर बढ़े, और वचन में बढ़ने से पहले ये सवाल है, जैसे कैसे हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आपको ये साधारण चीज बातें पता होंगी कि हमें आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से और करीबी रिश्ता हम बना सकते हैं, परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस समय हम कुछ ऐसी बातों को जानें जो याकूब के 4 के 7 से 10 में लिखा हुआ है। हम पहले 7 और 8 पढ़ेंगे और फिर 10 पढ़ेंगे, और उससे हम जानेंगे कि परमेश्वर, छोटी सी बात है, बहुत साधारण बात है, मगर उसमें बहुत गहराई है दोस्तों। तो इसी द्वारा जैसे हम वो चीजें करते हैं जो परमेश्वर को भाती है, और उसी द्वारा हम परमेश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं और किस तरह से परमेश्वर की हर एक बातों से जुड़ सकते हैं, इन चीजों को आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करें उस वचन से, याकूब का 4 अध्याय, उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। कविता हमें पढ़ने में मदद करेंगी, तो आइए उसे पढ़ेंगे हम। याकूब 4 अध्याय वचन 7 और 8। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, शैतान का विरोध करो, वह तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। परमेश्वर के पास आओ, वह भी तुम्हारे पास आएगा। अरे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और अरे संदेह करने वालों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन। अपने हृदय को पवित्र करो। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले परमेश्वर 2 चीजों पे ध्यान देने के लिए कहता है। सबसे पहले तो मेरे साथ कहे समर्पण, ठीक है, अधीनता, ठीक है, अधीनता। अधीनता दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अधीनता में नहीं रहेंगे, अब अधीनता का सही अर्थ क्या है पहले इसे जान ले। अधीनता का सही अर्थ ये है कि हम किसी के अंडर में, मतलब किसी के न्याय में है। मतलब अभी हम किसी को लेखा देते हैं, जैसे हम अपने माता पिता को लेखा देते हैं। लेखा देने का मतलब क्या है कि हम जो भी करते हैं उसका हम खुलासा, या फिर उसके द्वारा हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं, एक शब्द है अकाउंटेबिलिटी। ओके, मतलब हमें पूरी तरह से अपने आप को उस व्यक्ति के लिए समर्पित करना है, मतलब अधीनता में रहना है। वो इसलिए रहना है क्योंकि उसके द्वारा हम सीख सके, और ये अधीनता जो है ये हमें सिखाती भी है दोस्तों। अभी दोस्तों, अधीनता में रहने का अर्थ क्या है? अधीनता में रहने का अर्थ ये है कि हम किसी के साथ में या फिर किसी के नीचे हम हैं, और उससे हम सीख रहे हैं, उससे हम जान रहे हैं कि सही और गलत क्या है। और जब हम किसी के अधीनता में रहते हैं तो हम चीज़ों को सीख पाते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात तो हमारी दोस्ती अच्छी होती है, ओके। और तीसरी बात, इन दोनों से ये समझ में आता है कि रिश्ता कैसा है, ओके। अभी सबसे पहले जब हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें हमें जोड़ने के लिए मदद करती है, ओके, जो हमें किसी के साथ, ओके, किसी के साथ जोड़ने के लिए मदद करती है, वो है जान पहचान, ठीक है। अगर हम किसी को जानते नहीं तो हम उससे कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे उसको समझ पाएंगे, और कैसे हम अपनी बातें उसको बता पाएंगे। तो जानने के लिए हमें सबसे पहले उसे समझना है, ओके। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि चख के देख कि मैं कितना अच्छा हूँ, ओके। सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोस्तों, परमेश्वर से, यहाँ पे परमेश्वर कहता है इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, ओके ना। पहले हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। अगर आपने परमेश्वर को नहीं जाना है तो दोस्तों, हम अधीनता के विषय में भी नहीं समझ पाएंगे, और इस अधीनता के विषय में समझने के लिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने वचन को रेगुलरली पढ़ना नहीं शुरू किया है तो मैं आपको इस समय उत्साहित करता हूँ कि आप वचन को पढ़िए।
और जैसे जैसे आप वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर के बारे में और जान पाएंगे, और जैसे जैसे आप परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर से सीखने के लिए और समझने के लिए उसे बहुत कुछ चीज़ें हैं। और जब हम उसे समझ जाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमें किसके अधीन में रहना है। ओके, और अधीनता में रहना दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हैं या उसके सेवक हैं। अधीनता में रहने का मतलब ये है कि जब हम अधीनता में रहते हैं, पहले तो हम उसे प्यार करते हैं। ओके, दूसरी बात तो हम उसका आदर करते हैं, इसीलिए हम अधीनता में हैं। और तीसरी बात कि वो रिश्ता जो हमारा उसके साथ है वो दिखाई देता है क्योंकि हम उसके अधीन में हैं। ओके, अभी सबसे पहले अधीनता के विषय में परमेश्वर कहता है कि जैसे यहाँ पे 7वें अध्याय में परमेश्वर कहता है कि प्रभु परमेश्वर के अधीन में रहो। ठीक है, और यहाँ पर पहले पत्रस के 2 के 13 और 14 में परमेश्वर ये कहता है कि हमें अधिकारियों के भी अधीन में रहना है दोस्तों। तो इसलिए पहला पत्रस का 2 अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस 2 अध्याय 13 और 14। प्रभु के लिए हर मानव अधिकारी के अधीन रहो, राजा के अधीन रहो, वह सर्वोच्च अधिकारी है। शासकों के अधीन रहो, उन्हें उनसे कुकर्मियों को दंड देने और उत्तम कर्म करने वालों की प्रशंसा के लिए भेजा है। आमीन। किस किस के अधीन में रहने के लिए कहा है हमें? अधिकारियों के अधीन रहो सबसे पहले, फिर राजा के अधीन में रहो, वह सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, और शासकों के अधीन रहो। दोस्तों, क्या हमारे यहाँ पे राजा है? क्या हमारे यहाँ पे अधिकारी है? क्या हमारे यहाँ पे शासक है? दोस्तों, आज हम देखते हैं कि शासन है हमारे यहाँ पे, और हम देखते हैं कि हमारे अधिकारी है। तो दोस्तों, आज जो हम कर रहे हैं ना, तो इस लॉकडाउन के समय में हमारे जो अधिकार हैं, पुलिस अधिकारी हैं, बीएमसी अधिकारी हैं, इन सभी के अधीन में हमें रहना है दोस्तों। क्योंकि जब हम अधीन में रहते हैं वो एक अनुशासन को लाता है। इसके द्वारा हम अनुशासन का पालन करते हैं, और जब हम उनको कहते हैं कि हाँ हम आपका पालन करते हैं, और उसी का अर्थ है कि हमें करना है, उसके अधीन में रहना है। ओके, जो अधीन का अधीन का अर्थ है कि मैं तुम्हारे समर्थ में, मतलब तुम्हारे जो भी तुमने कहा है उसके साथ रहूंगा, उसके साथ मैं सहमत रहूंगा। ओके, और दूसरी बात कि कुलुसियों के 3 के 18 में कहता है कि अपने पत्नी अपने पति के अधीन में रहे। उसे हम पढ़ेंगे सब। कुलुसियों 3 अध्याय वचन 18। हे पत्नियों, अपने पतियों के प्रति उस प्रकार समर्पित रहो जैसे प्रभु के अनुयायियों को शोभा देता है। ओके, अनुयायियों को शोभा देता है मतलब परमेश्वर की अच्छाई को शोभा देता है। जो परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर में समर्पित है, उनके लिए शोभा देता है। अगर आप परमेश्वर में समर्पित है तो पत्नियों को कहा है कि पतियों के अधीन में रहो। ओके, मगर क्या पतियों के लिए कहा है? हाँ, कहा है। वो 19वें वचन में लिखा हुआ है, उसे भी हम पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय वचन 19। हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुझे कल के दिन 6 महीने हुए, तो शादी होकर मेरा 6 महीना हुआ है। मैं इतना तो नहीं जान पाया, मगर एक चीज़ जान पाया हूँ कि अपने पत्नियों को हमें प्रेम करना है। और पास्टर डर्क ने जो हमें सिखाया है, ठीक है, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जो हमारे अगुवे हैं, उनसे मैंने ये सीखा है कि पत्नियों को हमें कैसे ट्रीट करना है, मतलब कैसे उनके साथ बर्ताव करना है। ओके, सबसे पहले तो हमें उनके ऊपर क्या कहते हैं ना, गुस्सा, मतलब ऐसा गुस्सा जो हमारे आपे से बाहर जाता है। ठीक है, अभी कभी कभार ऐसे होता है दोस्तों कि जो मैंने अनुभव किया मैं आपसे बताना चाहूँगा। कुछ बातें ऐसी रहती है जो हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कि अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, मगर कभी कभार इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ओके, अभी ये चीज़ें जो है हमें पता है
तो हमें उनके साथ नम्रता से रहना है। और जैसे पास्टर डर्क कहते हैं हमेशा कि उन्हें सिखाना है, ओके, उन्हें हमेशा सिखाना है। उनको अगर उन्हें नहीं पता है तो उनको संभालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके। तुम्हें परमेश्वर ने वो एक तोहफा दिया है और उस तोहफे का सही रीति से संभाल तुम्हें करना है। और जब तुम अच्छे से संभालोगे, वही है जो तुम्हारे परिवार को, जो तुम्हारे घर को और तुम्हारे जीवन को एक निखार देगी, मतलब एक अच्छे से संवार देगी। तो दोस्तों, कल मैंने देखा कि किस तरह से पूरे दिन वो मेरे लिए उसने खाना बनाया, मेरे लिए उसने हर एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो बनाया, मेरे लिए केक बनाया और मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। मैं कुछ नहीं कर पाया, मगर मैंने एक चीज़ ठान ली कि वो चीज़ें जो हर एक बाइबल में कहता है, जिसे मैं वचन बना रहा था, वो चीज़ें बोलते ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी आगे भी करता रहूँगा कि भले कितना भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसा मन भी करेगा कभी कभार, ऐसे परिस्थितियां भी आएंगी कि हमारा हाथ भी उठ सकता है, मगर उस समय अपने आप में काबू रखना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि है पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो, उनके प्रति कठोर मत बनो, क्योंकि वो नाजुक होते हैं, ठीक है। उनमें आपकी तरह बल नहीं होता, वो नाजुक है। उनके प्रति बोलते हैं ना कि कठोर मत बनो, उनके शब्दों में भी नहीं, बोलते हैं ना हाथ पैर के साथ भी नहीं, हाथ पैर मतलब फिजिकली भी नहीं, ठीक है। हमेशा नम्र रहना है, कठोर नहीं बनना है दोस्तों। तो ये अधीनता में रहने के विषय में है। पति और पत्नी एक दूसरे के अधीनता में रहे, प्रेम से रहे, दोस्ती में रहे, ओके। और उसके बाद आता है बहुत रुचिदायक, जो परमेश्वर ने हम सबसे कहा है इब्रानियों के पत्र में, उसके 13 के 17 में कहा है कि हमें अगुवे के भी अधीन में रहना है। आइए उसे पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 17। अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, वे तुम पर ऐसे चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिनको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। उनकी आज्ञा मानो, जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, न कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसी एक वचन में परमेश्वर ने बहुत कुछ चीजें सिखाने के लिए कही है। सबसे पहले अपने मार्गदर्शकों का आज्ञा मानो, मतलब उनके अधीन में रहो। सबसे पहले उनके, और उस आगे कहा है उनके अधीन रहो। अब ये दोस्तों बहुत जरूरी है। अपने मार्गदर्शकों मतलब जो आपको मार्गदर्शन दिखाता है, जैसे अपने अगुवे हैं, अपने माता पिता हैं, अपने भाई बहन हैं, अपने से भी जो भी बड़े, जिनके भी साथ हम हैं, उनके साथ हमें उनका आज्ञा का पालन करना है। वो तुम पर ऐसी चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिसको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। मतलब अपना लेखा जोखा, जैसे मैंने कहा था कि अकाउंटेबिलिटी, लेखा जोखा, मतलब अगर हम किसी को लेखा जोखा देते हैं ना, तो वो व्यक्ति बार बार कैसे पूछता है हमें, भैया देना है, भैया देना है, भैया देना है, और हम उस पर ध्यान देते हैं और उनको देते रहते हैं। वो व्यक्ति, हमारे अगुवे जो हैं, वो ऐसे हैं, वो तुम पर हमेशा ध्यान रखेंगे। भले कोई भी नहीं होगा, मगर वो आके हमेशा पूछेंगे, क्योंकि ये अगुवे परमेश्वर की ओर से है, और वही अगुवों के द्वारा तुम्हारे जीवन में भी वो चीजें होंगी जो तुम चाहते हो। ओके, वो चौकसी रखने के विषय में कि मुझे भी कोई पूछे, मुझे भी कोई समझे, मुझे भी कोई प्यार करे, ये वो सिर्फ अगुवा करेगा। क्योंकि वो अगुवाई जो है, अगर परमेश्वर की ओर से है, तो वो एक जिम्मेदारी है जो अगुवा को मिली है, और वही जिम्मेदारी के द्वारा वो हर एक जो उनके चेले हैं, उनके साथ के भाई बहन हैं, उनके साथ वो वैसे रखेगा और उनकी देखभाल करेगा। ओके, तो दोस्तों, अगर वो वैसा है तो उनके आधे में रहना बहुत बहुत जरूरी है। आगे कहा है कि सॉरी, हाँ, ओके, ओके, उनकी आज्ञा मानो, ओके, जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, न कि एक बोझ बनो, ना कि एक बोझ बनो। ठीक है, याद रखो,
क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। ओके, क्या कहा है उसका? उनकी आज्ञा मानो जिससे अपना कार्य आनंद बन जाए। उनकी आज्ञा को मानो जिससे तुम्हारा कार्य आनंद बन जाए। न एक बोझ बनो, मतलब उनके ऊपर एक बोझ मत बनो, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि बहुत बार मैं एक चेला अभी भी हूँ, ठीक है। हमारे ऊपर भी अगुवे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर भी पास्टर्स हैं और मेरे भी कुछ चेले हैं, ठीक है। अब जो मेरे अगुवे हैं, मैं उनके साथ वैसे रहा जैसे इस वचन में कहता है कि हमेशा बताना कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे मैंने बताया। मैंने हर एक चीज़ का उन्हें इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको सब लेखा जोखा दिया कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसी तरह से उनसे मैंने वो प्रेम भी किया, जहाँ पर हर एक बार जब भी ऐसी स्थिति आई कि जब भी ऐसे झगड़े होते थे या फिर कुछ समस्या होता था, हम खुद जाते थे, बात करते थे और वो प्रेम बनाए रखा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मुझे बोझ नहीं बनना है, ठीक है। और वो सभी चीजें जो बोलता है ना कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे अगुवे हैं तो बोलता है ना कि मैं कैसे भी रहूंगा, नहीं, मुझे उनके ऊपर वो बोझ नहीं बनना है, मगर उनका जो भी उन्होंने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, मेरे ऊपर जो आशीष की है, उसका प्रतिफल मुझे भी देना है, ताकि वो जो प्रेम उन्होंने दिखाया मुझे भी दिखाना। तो उसी तरह दोस्तों वो प्रेम आगे बढ़ेगा। और अगर दोस्तों तुम एक अच्छे चेले हो, ओके, अगर तुम एक अच्छे चेले हो तो तुम एक अच्छे अगुवे बन सकते हो। याद रखना इस बात को, अगर तुम एक अच्छे चेले बने हो तो तुम एक अच्छे अगुवे भी बन सकते हो। अगर तुम एक अच्छे चेले नहीं हो तो तुम अच्छे अगुवे भी बनने में थोड़ा दिक्कत आएगा और बहुत सारे परिश्रम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने एक अच्छे अगुवे के अधीन में रहते हुए वो चीजें नहीं किए जो एक अच्छे चेले को करना चाहिए, और वही चीजें तुम भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने उसकी अच्छाई को नहीं समझा है। ओके दोस्तों, तो इस समय आइए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पड़ाव को जो 8वें अध्याय में लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि उससे दूर भागो। किससे? शैतान से दूर भागो। उस शैतान को धिक्कारो, शैतान को भगाओ अपने पास से। और उसी चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया। पहले कुरिन्थियों के 10:13 में हम देखते हैं। सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वो तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का भी मार्ग निकालेगा। आमीन। उससे बचने का भी मार्ग निकालेगा। जब यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि वह बचने का मार्ग निकालेगा, और वहां पर परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले तुम किसी ऐसे परीक्षा में न पड़ोगे जहां मनुष्य के लिए सामान्य नहीं होगा। दोस्तों, परमेश्वर ऐसी किसी भी परीक्षा में तुम्हें नहीं गिराएगा जहां से वो निकलने का एक मार्ग न बनाए। ओके, सहने की शक्ति भी तुम्हें देगा। ओके, अब ये याद रखना दोस्तों, ये जो चीज है जहां तक हम देखते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, मगर वो परमेश्वर जो है वो हर एक चीजें जो करते हैं, ठीक है, वहां पर हमें ये याद रखना है और ध्यान रखना है कि वो हमारी अच्छाई के लिए है। और जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है, जो भी परीक्षा में वो डालेगा वो यही सोचकर डालेगा कि उससे निकलने का एक मार्ग भी बनना है। वापिस इसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वो तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। या परीक्षा को उत्तीर्ण मतलब पूरी तरह से एक तरह से पार कर सको। ओके, नाउ ये चीज बहुत जरूरी है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि परीक्षा वो किसके थ्रू है, कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है।
ओके। और वो जब हम परीक्षा में गिरते हैं वहां पर हर एक समय परमेश्वर मार्ग निकालता है, राइट। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी कभार सिखाने के लिए, अभी जैसे आज ये समय एक बड़ा परीक्षा है हमारे लिए, कि इस समय में हम हार जाते हैं, रोते हैं, डरते हैं, या डट के खड़े हैं और ये कहते हैं कि भले मैं कहां पर भी जाऊं, कुछ भी करूं, वो महामारी मुझे छू भी नहीं पाएगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सबको जाके हाथ लगाते बैठो और सबको चाटते बैठो, नहीं। इसका चीज जो है वो परमेश्वर ने कहा है कि बुद्धि मैंने तुम्हें दी है, परीक्षा में पढ़ो मत। परीक्षा अगर हुई है उससे बाहर निकलने के लिए समझदारी से कार्य करो, और इसमें अधिकारियों का नियम पालन करना भी, अधीनता में रहना भी सिखाता है परमेश्वर। और वो चीजें ही परमेश्वर परीक्षा करता है कि क्या हम सच में अधीनता में हैं, क्या हम परमेश्वर के, अपने अगुवाओं के, अपने अधिकारियों के, अपने शासकों के अधीन में हैं। वही चीजों की परीक्षा हो रही है दोस्तों। इसीलिए उस शैतान से, जो शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए अभी आया है और वो कर रहा है ये सब चीजें, उससे हमें भागना है। ओके, जाके वो चीजें नहीं करनी है जो सरकार ने करने के लिए मना किया है। वो चीजें करनी है जो सरकार ने कहा है कि हमें दूरी बनाई रखनी है, ताकि इस चीजों को, इस महामारी को फैलने ना दे। या कल एक बहुत अच्छी खबर आई, 8,000 से भी ज्यादा लोग अच्छे हो गए, या वो आंकड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने जो विश्वास रखा है, जो सही पालन किया है, उसके ही द्वारा हुआ है दोस्तों। या याद रखना है कि वो चीजें ही है, यही एक चिन्ह है। ओके, अभी हमें ये लगेगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतने सब कुछ चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, मगर इन चीज़ों के द्वारा भी कार्य क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं वो कहानी जो यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के साथ किया था। ओके, जब चेले वहां से गुजर रहे थे, यीशु मसीह को भूख लगा और उसने एक अंजीर का पेड़ देखा और वहां से उसने कहा कि फल तोड़ के लेकर हम अंजीर खाएंगे। वहां पे उसने देखा कि वहां पे पेड़ में एक भी फल नहीं लगा हुआ था, मगर उस समय यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या किया, श्रापित किया, कर्स किया, श्रापित किया। और उस समय क्या उसी समय वो पेड़ वहां पर मुरझा गया? नहीं, मगर वो उस गांव में गए, प्रार्थना करते, लौटते समय उन्होंने वो देखा, चेलों ने कहा कि अरे यीशु, जिस पेड़ को तूने श्रापित किया था वो पेड़ पूरी तरह से मुरझा गया है। अभी दोस्तों वो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा, ओके, जब घोषित किया, वहां पर परमेश्वर ने कुछ कहा। अभी दोस्तों ये इसीलिए कहा क्योंकि अंजीर का ये ऐसा पेड़ है जिसमें फल हमेशा रहते हैं। ओके, उस समय फल नहीं था उसमें। वो ऐसे हमें नहीं, इस चित्र में हमें नहीं देखना उसमें पेड़ की क्या गलती है। हो सकता है उसी के पहले कोई बंदा आके पेड़ से सारे फल निकल के लेकर गया हो। यीशु मसीह को क्या जरूरत थी उसमें शराब करने के लिए? ठीक है, मगर दोस्तों इसका जो चित्र है, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि हमें हमेशा फलदायक रहना है। मतलब जो भी हमारे अंदर अच्छाई है, या फिर जो भी हमारे अंदर जो परमेश्वर ने दी हुई टैलेंट, मतलब जो हमारी गुण हैं, उन्हें बहुगुणित करते रहना है। हमें रुकना नहीं है एक जगह पर, या फिर परमेश्वर हमारे लिए जो वरदान हमारे लिए रखा है वो वरदान में हमें बहुगुणित होना है। ओके दोस्तों, जैसे मेरा वरदान जो मैंने सीखा है, जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वाद्य सिखाना या फिर वाद्य बजाना, जो मैंने सीखा वो सारे वाद्यों को सिखाते हुए मैंने वो टीम को तैयार किया जहाँ पे स्तुति आराधना के लिए लोग तैयार होते जाए। और वहां पर परमेश्वर कहता है और वही कहना चाहता है कि अगर तुम परमेश्वर में हो और अगर तुम फल नहीं लाते हो, तो जैसे एक उदाहरण परमेश्वर ने यूहन्ना की किताब में कहा है कि वो वृक्ष के टहनी पर जहां पर फल नहीं होता है उसे काट दिया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। याद रखना उस उदाहरण को जो परमेश्वर ने किया था और कहा था, और उस उदाहरण के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर ने वही सिद्ध करके बताया। अगर उस समय, जिस समय परमेश्वर आके देखे कि तुम्हारे ऊपर
कोई भी वरदान नहीं हो, या फिर तुमने कोई भी वरदान को बहुगुणित नहीं किया, या फिर कोई भी बातों को अगर बहुगुणित नहीं किया है, तो परमेश्वर वहां पे तुम्हें श्रापित करेगा। तो दोस्तों, परमेश्वर के श्राप से और उसके हर एक प्रकोप से बचो। और वो कहानी की दौरान हम ये देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने उन शब्दों को कहे, सही उसी समय कार्य नहीं हुआ, मगर कार्य उसके जड़ में शुरू हो चुका था। मतलब उसके जड़ को पूरी तरह से मुरझाना शुरू हो गया था, जिससे जब तक वो लौटे उसकी पूरा ऊपर का झाड़ जो है वो पूरी तरह से मुरझा गया। तो दोस्तों, अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, मार्च में जो भी हमने प्रार्थना की है दोस्तों, उसका फल कल हमने देखा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे भी देखेंगे कि यही चीजों के द्वारा आश्चर्य होंगे लोग कि किस तरह से बिना मेडिसिन के ही लोग चंगे हो रहे हैं। मतलब बिना वैक्सीन बनाए हुए लोग चंगे हो रहे हैं, वही मेडिसिन खाकर जो वो लोग के पास ऑलरेडी है। या ऐसे चिन्ह चमत्कार होते हुए देखेंगे हम। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर ये मैं वादा करता हूँ, आपकी प्रार्थनाएं और परमेश्वर वहां पर कार्य करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है कि जो भी हम कहेंगे, ओके, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, जो भी हम अंगीकार करेंगे दोस्तों, वही चीजें हमारे लिए होंगी। क्योंकि दोस्तों, 6 महीने पहले जब मैंने शादी के लिए मैंने शुरुआत किया था, शादी किया था, ओके, उसके 1 साल पहले, ओके, हमने शादी का तैयारी शुरू किया। और उस समय मैं सच में सराहना करना चाहता हूँ कविता का कि हर एक चीज़ें उसने कन्फेस करना चालू किया। मतलब उसने अंगीकार करना चालू किया। उसने कहा कि नहीं, हमारी शादी में ऐसा होगा, हमारी शादी में हमारे माँ बाप, हमारे जो घर वाले हैं वो खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं, जब हम किसी अन्य जाति से शादी करते हैं वहाँ पे घर वालों को खुशी नहीं होती है, ओके, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक नाराज़गी रहती है। मगर दोस्तों, परमेश्वर जब भी हमारी प्रार्थना को सुनता है वो उसका उत्तर भी देता है। तो उत्तर देने के लिए हमारा सही कहना, सही बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें हमेशा शैतान के कामों से भागना है, ताकि हम अच्छाई की ओर बढ़े और सही बातों को कहे और सही रीति से आगे बढ़े। तो उसी तरह परमेश्वर ये चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाता है और हमें कैसे बढ़ना है, वो इफिसियों के पत्र की 6:11 में हम देखते हैं। उसे हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमें परमेश्वर के वो ढाल में बनने के लिए कहता है। इसे हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इफिसियों 6:11, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। या संपूर्ण कवच को धारण करो, मतलब कवच, हर एक कवच जो परमेश्वर ने कहा है, हर एक चीजें। अभी कवच परमेश्वर ने किस बात से कहा है, कौन से कवच है, कौन से ऐसी बात है, वो हम देखते हैं दोस्तों। ये बहुत रुचिदायक है, इसे देखना है। इफिसियों के 6:14 से लेकर 16 तक, आइए उसे पढ़ेंगे हम। इफिसियों 6:14-16। सो अपने कमर पर सत्य का फेटा कस कर, धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। इन सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बदी के द्वारा छोड़े गए हैं। जो बदी के द्वारा छोड़े गए, बदी मतलब जो दुश्मनों के द्वारा, जो परेशानी विपत्तियों के द्वारा छोड़े गए। अभी यहाँ पर बहुत जरूरी है, अपने कमर पर सत्य का फेटा, ओके, और फिर धार्मिकता की झिलम, ठीक है, जो ढाल है, ओके, पैरों में शांति के सुसमाचार, ठीक है, शांति का सुसमाचार, ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे, तात्परता, ओके, तात्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। ओके, यहाँ पे सत्य और धार्मिकता, वचन, शांति का वचन और तात्परता,
ठीक है। ये चारों चीजें जो है परमेश्वर ने कहा है, ये हमारी ढाल है दोस्तों। सबसे पहले सत्य। दोस्तों हमेशा याद रखना है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है झूठ। ओके, हमेशा याद रखना है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, मजाक में ही क्यों ना हो, कोशिश करना है कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। मजाक में भी नहीं, चल अपन ये करते, मजाक में भी मत करो, क्योंकि यही चीजों के द्वारा आगे वाले पे क्या ठेस पहुंचेगी और किस गहराई तक वो जाएगी और किस एंगल से वो लेगा हमें नहीं पता। मगर उसी दौरान परमेश्वर ये कहता है कि हमें सत्य के द्वारा चलना है। ओके, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी चीजों को गलत तरीके से नहीं बताना है, घुमा फिरा के नहीं बताना है। सच्चाई को सही रीति से बताओ, उससे तुम्हारी और उसकी समझदारी अच्छी होगी, तुम्हारा प्रेम अच्छा होगा और इससे तुम्हारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि ना समझी या फिर बोलते हैं ना कि गलत फहमी कभी नहीं होगी। ओके, और वो गलत फहमी जब भी आती है वहां पे शैतान हमेशा कार्य करता है दोस्तों। आजकल के जमाने में इवन कलीसिया में भी मैंने देखा है, बहुत गलत फहमियों की वजह से लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं है। गलत फहमी ये बहुत बड़ा हथियार, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। या सब लोग को पता है झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, तो सब लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं, मगर अभी दूसरा एक नया मतलब ट्रेंड चालू किया है, वो है कि गलत फहमी। छोटा सा कुछ भी हो जाता है, हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम उसके बारे में ऐसी गलत फहमी ले लेते हैं कि हम उसे ही दोषी मानते हैं और ये नहीं समझना चाहते हैं कि शैतान का क्या योजना है। क्या हमने कभी कोशिश की है उसके पास जाके बात करने के लिए? या वो चीजें हमें करनी है दोस्तों। उसी दौरान परमेश्वर कहता है कि धार्मिकता उसी में है। मैंने धार्मिकता के विषय में पूरा एक संदेश दिया है, उसे जाके देखिए कि वहां पे परमेश्वर कैसे हमें धार्मिकता में बढ़ने के लिए कहता है। और वो चीजें परमेश्वर हर एक बातों में हमें वही चीजें सिखाता है, क्योंकि हर एक बात जब भी हम धार्मिकता में बढ़ते हैं वहां पे हर एक चीजों को हम सोच समझ के आगे बढ़ाते हैं और उसी के द्वारा हमारे ही जीवन में आशीष आता है। क्योंकि जब हम वही चीजें वचन को सही रीति से प्रचार करते, क्योंकि जब हम सही रीति से सच्चाई में चलेंगे दोस्तों, लोग हमें देखेंगे और वो कहेंगे कि हम सच्चाई के लोग हैं। ओके, दूसरी बात कि हम धार्मिकता में जब बढ़ेंगे, जैसे वचन में कहता है वैसे बढ़ेंगे, वही वचन को जब हम बताएंगे लोगों को तो वो लोग ग्रहण भी करेंगे। क्यों ग्रहण करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये सीखा है कि हमने वो किया है पहले और अभी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों इसी दौरान शैतान दूर होगा और परमेश्वर की आत्मा वो हमारे पास आएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बहुत निकट रहो। ओके, इसीलिए याकूब का 4:10 वचन ये कहता है और उसी तीसरे बात को हम देखेंगे आज। उसे हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय को। सबसे पहले जैसे हमने याकूब के 4:7 से 10 में पढ़ा था, 7 और 8 में पढ़ा था, इस समय हम याकूब का 4 अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय वचन 10। प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तो दोस्तों नम्रता, दीनता, ये चीज जो है हमें हमेशा रखना है, ताकि उसी से परमेश्वर हमें और ऊंचा उठाएगा। ओके, जैसा मैंने कहा था, एक कहानी बताई थी पिछले बार कि कैसे हम अपने आप को नम्र रखकर, जैसे हमारा स्वभाव नम्र रखकर हमारे जीवन में हम उस अच्छाई को पाते हैं और सच्चाई में हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे एक ऑफिस में 2 कर्मचारी थे और दोनों को हाई पोस्ट के लिए चुना गया था, और वहाँ पर एक बंदा ये कहता था कि नहीं, हमें सबकी मदद करनी है। वो नम्र होकर सबकी मदद करता था, यहाँ तक कि चपरासी और जो झाड़ू मारने वाले हैं उनकी भी मदद करता था। मगर जो दूसरा व्यक्ति था दोस्तों, वो चापलूसी में लगा था, मतलब अपने जो बड़े लोग हैं उनकी हाँ हजूरी करने में लग गया था। उसका ये मानना था कि जो हमारी नम्रता है वो हमें उनको दिखानी है, क्योंकि वरदान या फिर बोलते हैं ना कि प्राइज देने वाले, इनाम देने वाले वो लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है। जो हमारे बड़े लोग हैं हमें उनके साथ अच्छा रहना है, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है हमें सभी के साथ अच्छा रहना है। या तो दूसरे व्यक्ति ने वही किया,
क्योंकि वो परमेश्वर में था, उसने हर एक चीज़ों को समझा था, जाना था, और उसने हमेशा ये कहा था कि यीशु मसीह हमेशा वो गरीब लोगों के लिए आए हैं, वो कमज़ोर लोगों के लिए आए हैं, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। ओके, जो अमीर है, क्या उनके पास आशा है? उनके पास पैसा है, उनके पास सब खरीदने की ताकत है, इसलिए उनको कुछ चीज़ों की कमी नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अमीर लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में आना उतना ही कठिन है जितना कि ऊंट का सुई के नोक से जाना। क्या संभव है? नहीं। वही उदाहरण देते हुए परमेश्वर ने ये कहा कि मैं आया हूं सभी के लिए, भले वो अमीर हो या गरीब हो, या मगर किसको डॉक्टर की जरूरत है या जो बीमार है। ओके, तो वही लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी समान हमें वो लोगों की मदद करनी है जो असहाय है, मतलब जिनको सच में मदद चाहिए। ओके, और वो लोग जो बड़े हैं, जब भी उनको भी जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना है। तो इन वन शॉट हमें सबकी मदद करनी है। तो एक दोस्त ऐसा था वो सबकी मदद करता था, और दूसरा सिर्फ चापलूसी करता था, मतलब सिर्फ बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं और उन्हीं की हाजुरी करता था, और वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो ऐसा करता था। ओके, अभी ऐसा हुआ कि वो लोग इंटरव्यू के लिए जिस दिन जा रहे थे, उस दिन एक कचरा उठाने वाले औरत ने कहा कि वो जो कचरे का डब्बा है वो बहुत भारी है, उसको खींच के वहां तक रखने में उसकी मदद करे। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे लिए बोलता ना कि इसको ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं ठीक है मैं करता हूँ, रुको, और वो खींच के जाके उसको मदद करता है। वही औरत फिर से ऑफिस में झाड़ू मारने के लिए आती है, और झाड़ू मारते वक्त उसका झाड़ू एक नीचे ऐसे देखो जगह पे फंस जाता है टेबल के नीचे, और वो झुक नहीं पाती क्योंकि वो बूढ़ी होती है, मतलब उम्र में ज़्यादा होती है। तो वो बोलती है कि मुझे मदद कर दे। तो पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों की मदद नहीं करता, ठीक है। और वो दूसरा व्यक्ति जो है बोलता है नहीं रुको, भले ही उसने कोट पहना होगा, वो कोट उतार कर वो नीचे झुक कर वहां पर उसका झाड़ू निकाल के उसको देता है। अभी ये सब चीजें देख कर वो बंदा कहता है कि अरे यार तुझे समझ में नहीं आता है क्या, तुझे उन लोगों का मदद करना है जो तुझे प्रमोशन देंगे, उन लोगों का मदद करके क्या फायदा क्या मिलेगा तुझे। तो वो कहता है कि देख मेरा एक नसीहत मान कि ऐसी परिस्थिति हम पर भी आ सकती है, अगर हमें मदद चाहिए तो हमें मदद भी करना चाहिए। तो वो चीजें वचन के दौरान उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करे, तुम्हें भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना है। ओके, तो ये दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है। और वहां पर वो व्यक्ति जाते हैं, और फिर जैसे उनका बुलावा आता है कि वो जाकर उस कैबिन में बैठ जाएं जहां पर इंटरव्यू होने वाला है, तो वो एक अनाउंसमेंट होता है कि दोनों को साथ में बुलाया जाता है। इंटरव्यू एक का होता है मगर दोनों को साथ में बुलाया जाता है। और जब दोनों को साथ में बुलाया जाता है तो वहां पर आती है वहां पे उनकी बॉस। अभी होता है यूं कि वो व्यक्ति जो चापलूसी करता है वो उस बॉस के लिए दरवाजा खोलने जाती है और बोलते कि देख अभी मैं इसके लिए दरवाजा खोलूंगा, ये देख कर ये मेरे पे इम्प्रेस होगी और मेरा इम्प्रेशन पड़ेगा और तभी मुझे नौकरी मिल सकती है। वो जाके जैसे खोलता है वो दोनों आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ये देखते हैं कि वो जो बॉस है वो और कोई नहीं होती, वो वही व्यक्ति होती है जो झाड़ू मारने वाली होती है, जो कचरा उठाने वाली होती है। तो दोनों सोचकर हैरान हो जाते हैं और ये पूछने लगते हैं कि बॉस ये सब क्या था, क्यों ऐसा आपने किया। तो उसने एक सवाल किया कि मेरे ऑफिस में मेरे जगह पर मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सबको एक समान देखता हो। या अगर वो व्यक्ति सिर्फ ऊपर वाले को देख रहा है तो वो व्यक्ति अपने नीचे वालों को कभी नहीं देख पाएगा। वो सिर्फ अपने बॉस को खुश रखेगा, मगर वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने नीचे वाले लोगों को सही रीति से खुश रखना है, उनकी मदद करनी है, उनके हमेशा साथ में लेके चलना है, ये उनकी सोच में कभी नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति की ही जरूरत है मुझे जो सबके बारे में सोचता हो, मगर जो किसी के बारे में नहीं सोचता हो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, ऐसे लोगों की जरूरत मुझे मेरे ऑफिस में नहीं है। तो ये सोचकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ
ये ज़रूरी है कि हमें सबकी मदद करनी है, क्योंकि वचन ये कहता है कि हमें सबकी मदद करनी है, नम्र रहना है, नम्र बने रहना है। तो दोस्तों फिलिपियों के 2 के 3 अध्याय में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमें हमसे कहता है कि नम्र रहो। इसे पढ़ेंगे और हम अंत करेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय वचन 3। ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। आमीन। दूसरों को अपने से उत्तम समझो। ठीक है, अभी वो परमेश्वर कहता है कि हमें कभी भी दोस्तों वो चीजें नहीं करनी। क्या लिखा है यहाँ पे कि ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से भी उत्तम समझो। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। ये एक संदेश हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एज अ होमवर्क, एज अ कुछ चीज़ें हमें लेने के लिए है दोस्तों, कि दोस्तों परमेश्वर का वचन इतना अच्छा है, इतना मीठा है कि जब हम वैसे करते हैं परमेश्वर हमें और आशीष करता है, नई नई बातें हमारे हृदय में, हमारे मन में डालता है, जिससे हमारी उन्नति होती है। और वहाँ पर जैसे हम सभी से वैसे ही बात करते हैं, जैसे हमें अच्छे से परमेश्वर ने सिखाया है, वो चीज़ें हमारे लिए हमें ऊपर तैयार करती है, हमें ऊपर और पहुँचाती है। क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले वचन में कहता है कि नम्र रहो। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना 10वें अध्याय में, क्या कहता है वहाँ पर कि प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तो दोस्तों अगर तुम्हें जीवन में ऊंचा उठना है, पैसों में, सेहत में, मन में, बुद्धि में, प्रेम में, तो नम्र बनो। तो दोस्तों ये पहले भाग में आपने ये सीखा। अगले भाग में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि परमेश्वर से और करीबी से हम कैसे जुड़ सकते हैं। और ये चीज़ें करने से दोस्तों सबसे पहले हमें परमेश्वर में हमें समर्पित रहना है, हमें अपने अधिकारियों के द्वारा समर्पित रहना है, और हमें अपने पति, अपने पत्नी, और पत्नी अपने पति के अधीन में रहना है, और उसी तरह हम अपने अगुओं के अधीन में रहना है। ये पहला। दूसरा है कि शैतान से दूर भागना है। जब हम शैतान से दूर भागेंगे दोस्तों, तब हम परमेश्वर से और करीबी रिश्ता जब बना पाएंगे और उससे जुड़ पाएंगे। और नम्रता दोस्तों, परमेश्वर नम्र व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है। जब भी हम नम्र बनते हैं, परमेश्वर की छवि को दिखाता है, परमेश्वर के स्वरूप को दिखाता है। तो वही चीज़ें परमेश्वर समझता है, और वो हमसे और जुड़ने की कोशिश करता है, वो हमें और चीज़ें बताता है, ताकि जैसे हम कार्य कर रहे हैं, वो चाहता है कि हमारे द्वारा वो और अच्छाई को करे। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जो हम आज के सत्र में सीख रहे हैं। दूसरे भाग में हम और भी सीखेंगे, जिससे हम परमेश्वर के बारे में और जानेंगे, समझेंगे, और परमेश्वर के और करीब आएंगे, उससे जुड़ेंगे। तो प्रभु इस समय परमेश्वर आपको आशीष करे। हम प्रार्थना के द्वारा अंत करते हैं। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा, इस समय परमेश्वर तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए आशीष करना, ताकि जैसे हम परमेश्वर तेरे इस भाग में समझ पाए कि किस तरह से हम तुझसे जुड़ पाए, तेरे और करीब आ पाए। तो प्रभु हमें परमेश्वर समर्पित होना सिखा, हमारे अधिकारियों के, हमारे माता पिता, हमारे अगुवाओं के अधीन में, हमारे पत्नी और पति के अधीन में रहने के लिए प्रभु, ताकि हम उससे अच्छा रिश्ता बना सके। प्रभु तेरे आनंद को, तेरे प्रेम को, तेरी करुणा को एक साथ बनाए रखे, ताकि वहां पे परमेश्वर कोई भी शैतान कार्य न करे। जिससे दूसरा पड़ाव जो तूने हमें सिखाया, वहां पे परमेश्वर हमें शैतान से दूर भागना है। जो भी चीजें तूने हमें सिखाई है, उससे परमेश्वर हमें अपने वो ढाल को, सच्चाई को, धार्मिकता को परमेश्वर, और वो सारी निष्ठा को जो तूने हमारे लिए दी है, वो हमें परमेश्वर कार्य में आ सके, ताकि उसके द्वारा प्रभु हम वो फल को उत्पन्न करें। प्रभु जिस फल की तू बात करता है, जो नम्रता है, जो प्रेम है, जो परमेश्वर दीनता है, सहनशीलता है, परमेश्वर हर एक चीजें जो तूने हमारे लिए रखी है प्रभु, वो चीजें हम परमेश्वर कर सके, और उसे परमेश्वर उस नम्रता में बने, ताकि उस नम्र व्यवहार के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें करे, ताकि हम परमेश्वर अनेकों से जुड़े और अनेकों को तेरे संग जोड़ सके। प्रभु इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा उपयोग कर, तू हमें सिखा, बना और तैयार कर प्रभु, ताकि हम परमेश्वर और सीखे और तुझसे जुड़ सके राजा। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते, सारी महिमा तुझे देते हुए, समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन।
दोस्तों, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। ये पहला भाग था और दूसरे भाग हम अगले हफ्ते देखेंगे। उसके लिए तैयार हो, मगर ये हफ्ते हमें जो जो परमेश्वर ने सिखाया है उसके हिसाब से हमें करना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। आप एक दूसरे को फोन करते रहिए, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को मदद करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, हमें इतना अच्छा वचन बताने के लिए। जैसे हमने वचन में सीखा, अधीन रहो और शैतान से दूर भागो, उसके कोई भी कामों को हम ना करें और नम्र बनना है हमें। सच में भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन में अधीनता में रहते हैं तो हमारे जीवन में हम उन्नति को देखते हैं। परमेश्वर हमें हर एक बातों में ऐसा सिखाता है कि हमें अपने लीडरों के, हमारे अगुवों के अधीन में रहना है और हमें किसी न किसी को अपना लेखा देना जरूरी है और हमें शैतान के हर एक कामों से, दुष्ट बातों से हमें दूर रहना है, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं भाता वो हम चीज करते हैं तो उसमें हम आशीष को कभी नहीं देख सकते। और हमें नम्र रहना है। जब हम नम्र और दीन रहते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है और हर एक समय हमारी सहायता, मदद करता है हमें बढ़ने के लिए। जैसे आपने इस वचन को सुन के आशीषित हुए हैं, आप अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों से बांटें और उन्हें भी सिखाएं, ताकि आपके द्वारा उन्हें कुछ नई बातें सीखने मिलेगी और आपको भी एक नया प्रकटीकरण मिलेगा। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे।